सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यधिक सम्मान और महत्व दिया गया है। इसे न केवल एक पौधा बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी एक विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले तुलसी के पौधे की पूजा की थी और श्री कृष्ण ने यह कहा था कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां पवित्रता का वास होता है। इसी तरह जैसे देवी लक्ष्मी का वास उन स्थानों पर होता है जहां ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वैसे ही तुलसी के पौधे से घर में शुद्धता और सकारात्मकता आती है। यही कारण है कि घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता। अब सवाल यह उठता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से एक प्राचीन कथा के माध्यम से दिया था। एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने हमें तुलसी के महत्व के बारे में बताया, लेकिन क्या आप मुझे यह बताएं कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक पुरानी कथा सुनाई जो देवी सत्यभामा के सारे सवालों का उत्तर देने वाली थी और साथ ही दीपक जलाने के लाभ को भी स्पष्ट करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहरपुर नामक एक नगर बसा था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम हरि दीक्षित था। वे अत्यधिक धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम धारा था और उसके कर्म भी उसके नाम के अनुरूप थे, लेकिन धारा का स्वभाव बहुत कड़ा था। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी और उसे गोवा कहकर पुकारती थी। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती थी। घर में कभी भी अच्छे व्यवहार का वातावरण नहीं होता था। यहां से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि धारा के इस व्यवहार के कारण उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव था। इस प्रकार घर में दीक्षा और धर्म का पालन करने के बावजूद धारा की नकारात्मकता ने उस घर की स्थिति को खराब कर दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, तुलसी के पास दीपक जलाना न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि यह घर के वातावरण को शुद्ध करने का एक प्रभावी उपाय है। दीपक जैसे कि तेल की लौ ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। जब इसे तुलसी के पास जलाया जाता है तो यह नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है और घर में शांति और सुख का वास होता है। इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाना एक शुभ कार्य माना जाता है और यह घर में सकारात्मकता और दिव्यता का संचार करता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि तुलसी के पास दीपक जलाना न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का भी एक साधन है। वह कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती, लेकिन पर आए सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करती थी। वह पर आए पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती थी। कभी वह वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाती। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आज चरण ठीक नहीं है। ऐसे पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया यह सब बुरे काम छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। इस पर उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी से हुआ है। लगता है रहेगा। पिछले जन्म में मैंने ही पाप किए होंगे, जिसके कारण मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ 8 इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और भीख का खाना खाना पड़ता है। लेकिन अब मैं यह सब और सहन नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर किसी धनवान व्यक्ति से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने उत्तर दिया, गया है प्रिय, ऐसा मत कहो। होगा अपने पति को छोड़ने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है वह अपना अहित करती है और उसे नरक में जाना पड़ता है। उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते थे, भीख मांगते हो और मुझे भी मजबूरी में भीख का खाना खिलाते हुए। जो पति अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता था वह भी नरक में जाता है। तुम्हारे साथ इस घर में रहना नरक से कम नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं नरक में जाकर रहा होगा। इस प्रकार उस स्त्री ने हरि दीक्षित को कई कटु वचनों से अपमानित किया गया और उनका अनादर किया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है। पति को छोड़कर पराए पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड भोगना ही पड़ता है।
अब आगे सुनिए। उस दुराचारी नहीं, स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह स्तरीय वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वहां को कोई नहीं आया। इससे वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। जब उसका सारा प्रयास विफल हो गया तो वह खड़ी होकर विलाप करने लगी। वह कहने लगी, हाय हाय, आज इस रास्ते से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामना कैसे पूरी करूंगा? आज की रात कैसे कटेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का आनंद लेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो व्यर्थ जा रही है। कोई भी मुझे पाने की इच्छा क्यों नहीं कर रहा? अब मैं कहाँ जाऊं होगा? कौन मुझे अपनाए? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संसार भी मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं करता। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा है जो मुझ जैसी स्त्री की अनदेखी कर रहे हैं। हे भगवान, कृपया कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष भेजी है। अगर वह मेरा भक्षण भी करे तो भी मैं प्रसन्न होकर उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी। इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उस बात का नाम ध्वंस था। ध्वंस का थरूर बहुत ही भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से भरा था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें अंगारों जैसी लगती थीं और अंधेरे में भी डर पैदा करती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती थी, जिससे आसपास के जीव कांप जाते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत को दर्शाती थी। उसकी बलिष्ठ मांसपेशियां उसे जंगल में तेजी से दौड़ने और शिकार को एक ही झपट में खत्म करने की क्षमता देती थीं। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थीं, मानो वह हर पल पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र उद्देश्य से उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था जिन्हें नियति ने उसके सामने रखा था। जब उस स्त्री ने अपने सामने ध्वंस को खड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका शरीर ही भय से कांपने लगा और पसीने छूटने लगे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्वंस ने अपने तेज पंजे से उसे घायल कर दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चीखते हुए बोली, अरे वाह, तू यहां क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो अपने प्रियतम की खोज कर रही थी। मुझे छोड़ देते थे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या लेगा? का उसकी बात सुनकर ध्वंस क्षण भर के लिए रुका, फिर हंसते हुए बोला, हे पापिनी, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाया है। तुझ जैसी पापी नियमों का भक्षण करना ही मेरा धर्म है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री रोते हुए बोली, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से यह बाघ का शरीर मिला? और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण करते हुए पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर मुझे खा लेना। ध्वंस ने कहा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मुझे बाघ क्यों बनना पड़ा। वह कहने लगा, प्राचीन समय में दक्षिण देश में अमला कहाँ नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उस नदी के किनारे मुनि परिणाम की नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों और शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था और मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मेरे बचपन में मैंने वेदों का अध्ययन किया गया और यज्ञांती हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ने लगा। मैंने कई यज्ञों का आयोजन किया गया, पर वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैंने उन पार्टियों के लिए भी यज्ञ किए जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन स्वीकार किया गया। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया गया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया गया जो ब्राह्मण को नहीं लेनी चाहिए। मेरा मन इतना लोभ भी हो गया था कि मैं छल और धोखे से दूसरों का धन हड़पने लगा था। मैंने कई साल पाप में बिताए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए और आंखें धुंधली हो गईं और मेरे मुंह के दांत भी गिर चुके थे।
फिर भी मेरे मन से धन का लोभ नहीं गया और मैं पाप करता रहा। बाद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया है। वहां मैंने कुछ अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगने की योजना बनाई है। हमने झूठ मंत्रों का उच्चारण किया गया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया गया। हमारा उद्देश्य केवल ज्यादा से ज्यादा दान प्राप्त करना था। हमने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। उस दिन मैंने काफी धन इकट्ठा किया गया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं नदी के तट पर बैठा था तो एक बीमार और कमजोर कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे धुतकार कर भगा दिया, लेकिन गुस्से में आकर उसने मेरे पैर पर काट लिया गया। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा के बाहर आते ही यम के 2 भयानक दूध प्रकट हुए। वे काले और डरावने थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ा और यमपुरी ले गए। वहां मुझे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का नाम वेदानंद था और इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसमें धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उपयोग कर यज्ञ किया गया और भगवान का अपमान किया गया। धन के लालच में इसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया गया, इसलिए यह नरक की आग में जलने के योग्य है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया गया, इस पापी को नरक की भयानक अग्नि में डाल दो। इसे वहां अपने पापों का फल भोगना होगा। इसके बाद मुझे नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। बड़ी वर्षों तक मैं उस भयानक पीड़ा में तड़पता रहा। जब मेरी सजा पूरी हुई तो मुझे मेरे पापों के कारण बाघ का शरीर मिला और मैं इस जंगल में रहने लगा था। ध्वंस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया गया कि मैं महात्माओं, साधु पुरुषों या स्त्रियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा दूंगा। मैं केवल उन पापियों और दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करता हूं जिन्होंने धर्म के मार्ग पर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस बाघ के शरीर से मुक्ति पालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी। इस प्रकार बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया और उस स्त्री से कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से स्पष्ट है कि तू एक दुराचारी स्त्री है। अपने पति को छोड़कर कर तू इस वन में पर आए, पुरुषों के संग भोग विलास के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहने के बाद ने अपने तीखे नाखूनों से उस पापिनी स्त्री को मारकर खा लिया और फिर वहां से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यम के 2 दूध वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस पापिनी को उठाया और उसे यमपुरी में ले गए। वहां यमराज के सामने उसे खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री घोर पापी नहीं है। इसने व्यभिचार किया है, अपने की कभी सेवा नहीं की और पर आए पुरुषों के संग भोग विलास में लिप्त रहना है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ही स्तरीय रही है, तुम्हारे कर्म निंदनीय हैं। तुमने अपने पापों से न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी दूषित किया है। ऐसी स्त्रियां नरक की यातना हो के योग्य होती हैं। इसे अग्नि से भरे कुंड में डाल दो। यमराज का आदेश सुनकर करके वह स्त्री डरकर उनसे कहने लग, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में पाप किए हैं, मुझे प्रायश्चित का अवसर देता है। इस पर यमराज बोले, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि उनके लिए कोई प्रायश्चित संभव नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग कर पर आए, पुरुषों के संग रहती है, उसे नरक में जाना ही पड़ता है। इसके बाद यमराज ने दूतों को आदेश दिया गया, इसे नरक में ले जाकर भयंकर यातनाएं दो। यह उसी की अधिकारी है। जम के दूत उसे नरक में ले गए। वहां उसे जलते हुए तेल के कुंड में डालकर यातनाएं दी गई हैं। फिर उसे अलग अलग नाटकों में डालकर सजा दी गई है। वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद वह स्त्री एक चांडाल के रूप में पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर आई। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद वह फिर से पापों में लिप्त हो गई। उसने अनेक पापी पुरुषों के संग व्यभिचार किया गया, परंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का भयानक रोग हो गया। उसका शरीर जलने लगा और उसकी आंखों में भयंकर पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से तड़पती हुई वह जीवन बिताने लगे। एक दिन उसने तीर्थ में स्नान करने की इच्छा की और अंतपुर चली गई है। वहां वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगे। उस आश्रम में एक पवित्र तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देखती। उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ।
एक दिन उसने वहां निवास करने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों चला रही हैं? साधु ने उत्तर दिया, गया है कल्याणी, यह पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से संकट दूर होते हैं। इस पौधे को जल चढ़ाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर स्त्री ने फिर पूछा थे, साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाई है तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? साधु बोले, हे पुत्री, यह सत्य है। यह कथा एक घोर पापिनी स्त्री की है जिसने जीवन में अनेकों पाप किए और अपने बुरे कर्मों के कारण दयनीय स्थिति में पहुंच गई। एक दिन वह एक संत के पास पहुंची और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगी। उसने विनम्रता से कहा, हे महाराज, मैंने व्यभिचार और अनेकों पाप किए हैं। इन पापों के कारण ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्त होने का मार्ग बताइए। संत ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, पुत्री, अब से तुम प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाओ। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यदि तुम सच्चे मन और श्रद्धा से यह कार्य करोगी तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उस स्त्री ने संत की बात मान ली और उसी दिन से तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। वह यह कार्य रोजाना करती रही। एक दिन जब वह तुलसी के पास दीपक जला रही थी, अचानक उसका हृदय फट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसकी आत्मा को नरक ले जाने के लिए आए, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके स्वर्णिम प्रकाश ने पूरे वातावरण को प्रकाशित कर दिया। उनका स्वरूप इतना दिव्य और मोहक था कि उन्हें देखकर यमदूत भी श्रद्धा से भर गए। पार्षदों ने यमदूतों को रोका और कहा, इस स्त्री को नरक ले जाने का प्रयास मत करो। यह अब पापिनी नहीं रही, इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। यमदूतों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या इतने बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं? पार्षदों ने उत्तर दिया, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाता है वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुणा बढ़ जाता है। यह स्त्री सच्चे मन और भक्ति से तुलसी की पूजा करती थी, इस कारण इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। यमदूतों ने यह सुनकर अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो हम इसे नरक कैसे ले जा सकते हैं? पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा, इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है और दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को जला दिया है। अब यह विष्णु लोक जाने की अधिकारी है। यह सुनकर यमदूत वहां से लौट गए और यमराज को सारा वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का सबसे शुभ समय सूर्यास्त है। उस समय यदि एयुएम तुलसी देव च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात मंत्र का उच्चारण किया जाए तो इसका पुण्य और बढ़ जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मकता समाप्त होती है और आध्यात्मिक वातावरण शुद्ध होता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करता है तो उसका ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। यह उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। भगवान विष्णु का स्मरण करने और तुलसी के पास दीपक जलाने का यह साधारण सा उपाय व्यक्ति के पापों को नष्ट कर उसे मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है।